दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि इस कहानी में एक पंडित जी होते हैं। वो एक छोटे से शहर में रहते हैं। पंडित जी ना तो पंडिताई करते हैं और ना ही किसी पंडित के घर में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी पूरा शहर और इंटरनेट की बदौलत न जाने कहां कहां के लोग उन्हें पंडित जी के नाम से ही जानते थे, जबकि उनका असल नाम तो शंभूनाथ था। वे एक सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर काम करने के बदले ठीक ठाक पेंशन लेकर रिटायर हो गए। घर में वाइफ और 2 बेटे थे जो बड़े शहरों में अच्छे जॉब कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनको पंडित जी क्यों कहती थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाएं इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी मतलब शंभूनाथ जी के जीवन में घटी एक सच्ची घटना है। बात उस समय की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। सभी बड़े सरकारी ऑफिसों में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और कर्मचारियों को उन्हें चलाने सिखाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। शंभूनाथ जी हमेशा से पढ़ने और नई चीज़ों को सीखने के लिए बड़े शौकीन थे। उन्होंने न सिर्फ लिटरेचर बल्कि रिलीजियस किताबें भी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ी थी। जबकि उनकी पत्नी के शब्दों में कहें तो रामायण और गीता तो घोट कर ही पी गए थे। अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयाँ और गीता के श्लोकों की बड़ी सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ के बाकी लोग न जाने क्यों बड़े बेमन से कतराते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी। 4 जवान लड़के जो शायद अभी अभी पढ़ाई पूरी करके निकले थे और उन्हें सिखा रहे थे। इस टीम में एक लड़का था जो बहुत कूल और शांत स्वभाव का था। बड़े पैसेंस से उन्हें सिखाता था और कभी भी बेवकूफ़ी भरे सवालों पर गुस्सा नहीं होता था। इस लड़के का नाम सुनील था। शंभूनाथ जी को सुनील बहुत पसंद था। इधर कुछ दिनों से शंभूनाथ जी देख रहे थे कि सुनील कुछ दिनों से शांत सा रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह रहने वाली मुस्कान कम हो गई थी। वो अक्सर कहीं खोया सा रहता और एक अजीब सी उदासी उसकी आंखों पर बनी रहती। अब शंभूनाथ जी तो एक्सपीरियंस्ड आदमी थे। वो जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो पूरी ज़िंदगी खराब कर देगा। इसीलिए उन्होंने सुनील से बात करने की सोची और एक दिन उसे डिनर पे अपने घर बुलाया। सुनील उनके घर डिनर पे आया। फिर खाना खाने के बाद पंडित जी उसे वॉक पर लेकर चले गए। अब बातों बातों में उन्होंने परेशानी का कारण पूछ लिया। पहले तो सुनील टालता रहा, लेकिन बाद में उसने परेशानी का कारण बता ही दिया। दरअसल सुनील पिछले 5 सालों से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत करने के बाद भी उसे तीसरी बार फेलियर ही मिली थी, जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरह से तोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी के 5 साल बस यूं ही बर्बाद हो गए और अब उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। इतनी मेहनत के बाद मिले फेलियर ने उसे चौथे और आखिरी मौके के लिए मायूस कर दिया था। अब वह आगे की तैयारी बिल्कुल नहीं करना चाहता था और कहीं न कहीं अपनी फेलियर के लिए खुद को ही गिल्टी मान रहा था, यानी खुद को ही दोषी ठहरा रहा था कि शायद कहीं उसकी मेहनत में ही कमी रह गई थी। ये सब सुनकर शंभूनाथ जी ने तुरंत सुनील को श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोत्सवा कर्मणि। जानते हो सुनील, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? यह श्लोक भागवत गीता के
दूसरे चैप्टर का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन रणभूमि पर अपने सगे संबंधी, अपने गुरु, भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते हैं, तब भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का यह श्लोक तो संपूर्ण गीता की समरी जैसा ही है। इसका अर्थ अगर समझ लें तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। सुनील ने पूछा, आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और इसमें ऐसा क्या है जो आप इसे हर परेशानी का सॉल्यूशन बता रहे हैं? शंभुनाथ जी बोले, इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त न हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित ना हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम में से हर कोई कुछ भी करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं। बिजनेसमैन दिन की शुरुआत में ही शाम तक मटेरियल पूरी तरीके से यूज हो जाने की विश करता है। इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही कोई मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है। हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती है कि आज का खाना खाकर उसका परिवार तो उसकी तारीफ करेगा। हर कोई अपने काम के प्रति अच्छे से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर न तो हमारा कोई कंट्रोल है और न ही राइट। ये सुनकर सुनील बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन क्या रह जाएगा। ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए ही करेंगे ना। शंभुनाथ जी बोले, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने काम में इंटरेस्ट ना लें या अपने एफर्ट में कमी करें। इसका मतलब हम ये समझ ले कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए बच्चों का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी कई बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पर भी। ऐसे में यदि नंबर उस बच्चे की एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो उसे न तो अपनी एबिलिटी पर शक करना है और न ही आगे मेहनत करने में कोताही करनी है। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। उसके बाद क्या होता है ये ईश्वर पर छोड़ देना है। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात भर जागकर फसल को पानी देता है, तब वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है। इसीलिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। शंभुनाथ जी के बातों ने सुनील पर जादू जैसा असर किया। उसने मन ही मन एक बार फिर से पूरी जोर लगाकर परीक्षा की तैयारी करने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन बाद शंभुनाथ जी के ऑफिस में कंप्यूटर की ट्रेनिंग पूरी हुई और सिखाने वाले टीम को विदा किया जा रहा था। तब सुनील ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीचर कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं और हो सकता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो पूरी लाइफ को ही बदल कर रख दे। मुझे भी यहाँ एक गुरु मिले जिन्हें जीवन का बहुत एक्सपीरियंस है और उन्हें अनुभव को बांटना भी आता है। ये गुरु हैं शंभुनाथ जी, जिन्हें मैं आज से पंडित जी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। साथ ही गुरु दक्षिणा में
मैंने उनके लिए एक ब्लॉग तैयार किया है जिसका नाम रखा है गीता ज्ञान। इस ब्लॉग से पंडित जी गीता के जरिए लोगों को उनकी परेशानियों में राह दिखा सकते हैं, उन्हें उम्मीद देकर नए ढंग से जीना सिखा सकते हैं। इस तरह उस दिन से शंभुनाथ जी का नाम पंडित जी पड़ गया और उनका गीता ज्ञान ब्लॉग एक जरिया बन गया जहां लोग अपनी परेशानियां पंडित जी को लिखकर गीता के जरिए उनका हल पा सकते थे। दोस्तों, सुनते रहिए गीता ज्ञान, अपने जीवन को बदलिए और नई दिशा दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख डालिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।